नमस्कार बच्चों, हम अध्याय 7 हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता है आत्म परिचय एक गीत का अध्ययन कर रहे थे। तो इसी के हमने शुरू के जो 2 अंक हैं उनको अध्ययन कर लिया था। आज तीसरे अंक का अध्ययन करेंगे। तो पहले इसको कविता का वाचन कर लेते हैं, उसके बाद में इसके कठिन शब्दों का अर्थ और सरलार्थ देखेंगे। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है ये अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। देखो, मैंने बताया था ना कि यह है उमर खयाम की रुबाइयों से प्रेरित कविता है और उसकी विशेषता है कि प्रथम पंक्ति, द्वितीय पंक्ति और चतुर्थ पंक्ति में तुक मिलती है। तो दे इसमें लिए फिरता हूँ, लिए फिरता हूँ, लिए फिरता हूँ, तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय में तुक मिल रही है। तो ये उमर खयाम की रुबाइयों से प्रभावित एक गीत है, एक कविता है। अब देखते हैं इसका कठिन शब्द। निज स्वयं अपने, उर हृदय, उद्गार भावनाएं, विचार प्रेमपूर्ण विचार, उपहार मतलब उपहार का अर्थ होता है भेंट, लेकिन यहाँ पर आया है सद्भावनाओं के रूप में। अपूर्ण अधूरा, अपूर्ण शब्द का अर्थ है अधूरा, यानी भावनाओं से रहित। इस संसार में कवि के अनुसार भावनाएं नहीं है, अपूर्ण है, ये अधूरा है। बाता अच्छा लगना और न बाता तो मुझको अच्छा नहीं लगता है। स्वप्नों का संसार यानी मन को बहाने वाली सुहावनी भावनाएं, मन को अच्छी लगने वाली भावनाएं, स्वप्नों का संसार में कवि रहते हैं। तो हमने देखो इस कविता का पाठ परिचय पढ़ा था, तो उसमें देखा था कि इस कविता में कवि अपनी जो अस्मिता है, जो अपनी पहचान है, उसको लेकर के उन्होंने इस काव्य रचना की है। कवि संसार के बारे में क्या विचार रखते हैं, इसके बारे में इस काव्य की रचना की, इस कविता की रचना की है। तो उसी क्रम में हमें देखते हैं। कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मेरे हृदय में जो प्रेमपूर्ण भाव हैं उसे मैं कविताओं के द्वारा व्यक्त करता हूँ। जो मेरे हृदय में प्रेमपूर्ण भाव हैं, जो विचार हैं, संवेदनाएं हैं, सद्भावनाएं हैं, उन्हें मैं कविताओं के द्वारा व्यक्त करता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ और मेरी कविताएं हैं, इनमें संसार के कल्याण की कामना है, संसार के कल्याण के भाव हैं और यही मेरा संसार को उपहार है। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। मैं अपने हृदय का जो ये उपहार है, भेंट है, ये मेरी कविताएं हैं और मेरी कविताएं संसार के कल्याण की कामना करती है ये अपूर्ण संसार न मुझको भाता। ये संसार है, ये है अधूरा है, न मुझको भाता, ये मुझे प्रिय नहीं है, क्योंकि इसमें भावनाएं नहीं हैं। ये संसार भावना रहित है, न मुझको भाता और मुझे ये प्रिय नहीं है। अधूरा संसार है, मुझे प्रिय लिए है, इसलिए मैं अपने स्वप्नों के संसार में मग्न रहता हूँ, जहाँ किसी को कोई चिंता, कोई अभाव नहीं है। ये संसार है भावनाओं से रहित, मुझे ये संसार प्रिय नहीं है, इसलिए मैं एक नए संसार की रचना करता हूँ जिसमें कोई चिंता, कोई अभाव नहीं है। तो कवि ने इसे खड़ी बोली हिंदी भाषा में इस काव्य रचना की है और रुबाइयों से प्रभावित है, काव्यात्मक शैली है। तो इसे आप अपनी कॉपी में सरलार्थ के रूप में इसका अर्थ लिख लेना। धन्यवाद।